बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान और इसकी पत्नी रहते थे। इनके दो बच्चे थे, लड़की बीना और लड़का विक्रम। दोनों पति पत्नी खेतों में जाकर काम करते और बच्चे घर के करीब बाग में खेलते रहते। बीना के माता पिता ने उसे समझाया था कि छोटे भाई का ध्यान रखे। बीना हर समय उस पर नजर रखती। जिस बाग में वो खेलते थे वहां एक खरगोश, चंद गुलहरियां और रंग बिरंगे पक्षी रहते थे। बीना और विक्रम की इनके साथ खूब दोस्ती थी और इनकी आपस में खूब बनती थी। वो सब मिलकर खेलते और मजे करते। एक दिन बीना और विक्रम बाग में खेल रहे थे कि कई बड़े बड़े राजहंस उड़ते हुए वहां पहुंचे कि खरगोश की नजर राजहंसों पर पड़ी। वो उनको देखकर डर गया। हंस विक्रम के पास आ बैठे और उससे मीठी मीठी बातें करने लगे। खरगोश को इन पर शक गुजरा। वो भागता हुआ बीना के पास पहुंचा और इसे हंसों के बारे में बताया। बीना फट से विक्रम की ओर भागी। वहां पहुंची तो ये देखकर हैरान हुई कि विक्रम एक बहुत बड़े हंस की पीठ पर बैठा है। इससे पहले कि बीना इसे नीचे उतार सकती, हंस उड़ने लगा और कुछ समय बाद ही विक्रम नजरों से दूर हो गया। अब बीना को चिंता होने लगी कि वो अब क्या करे। शाम को जब माता पिता वापस आएंगे तो विक्रम के बारे में पूछेंगे तो वो उनसे क्या कहेगी। इसने हंसों का पीछा करने का फैसला किया और इनकी उड़ान की और चलना शुरू कर दिया और जिस तरफ वो उड़े थे उस ओर चलने लगी। चलते चलते वो एक बड़े से मैदान में जा पहुंची। वहां इसे दो खरगोश दिखाई दिए। इसने इनसे हंसों के बारे में पूछा। खरगोशों ने बताया कि कुछ समय पहले उन्होंने हंसों को उस तरफ जाते देखा है। इनके साथ एक बच्चा भी था। बीना ने इनका शुक्रिया अदा किया और उस तरफ चल पड़ी। काफी चलने के बाद बीना अब थक गई थी और उसे भूख भी लगी थी कि उसकी नजर एक सेब के पेड़ पर पड़ी। वो फट से उसके पास पहुंची। जमीन पर कुछ सेब गिरे पड़े थे। इसने एक सेब उठाया और साफ कर कर खाने लगी। खाते खाते उसे अपने भाई की याद आई और वो रोने लगी कि अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी। क्या हुआ नन्ही लड़की, क्यों रो रही हो? बीना ने आजू बाजू देखा तो उसे कुछ दिखाई न दिया। बीना को आवाज फिर से सुनाई दी। अरे डरो नहीं नन्ही लड़की, बताओ तुम क्यों दुखी हो? तो बीना ने कहा, तुम कौन हो और कहां से बोल रहे हो? फिर से आवाज आई, मैं सेब का पेड़ हूँ, मेरी तरफ देखो। बीना ने सेब के पेड़ की तरफ देखा तो डर गई। उस पेड़ की बड़ी बड़ी तो आंखें थीं और बड़ा सा मुंह भी दिखाई दे रहा था। पेड़ ने इसे तसल्ली दी और रोने का कारण पूछा। हिम्मत पाकर बीना ने इसे सारी बात बताई। इसकी बात सुनकर सेब का पेड़ कुछ समय के लिए चुप हो गया और फिर बोला, वो हंस एक बूढ़ी जादूगरनी के कैदी हैं। जादूगरनी के कहने पर वो नन्हे नन्हे बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं और इन्हें जादूगरनी के हवाले कर देते हैं। जादूगरनी इन्हें अपने जादुई अमल में इस्तेमाल करती है। ये सुनकर बीना को बहुत चिंता हुई और वो फिर से रोने लगी। पेड़ कहने लगा, रो मत, जादूगरनी के घर चली जाओ और मौका पाकर अपने भाई को वहां से निकाल लाओ। तो ये सुनकर बीना ने कहा, लेकिन अगर इसने मुझे देख लिया और मुझे भी पकड़ लिया तो? पेड़ ने कहा, अरे चिंता न करो, जादूगरनी बुढ़िया है, वो तुम्हारे पीछे भाग नहीं पाएगी। हाँ, इसके हंस तुम्हारा पीछा जरूर करेंगे। अगर तुम किसी तरह से अपने भाई को यहाँ मेरे पास ले आओ तो फिर तुम दोनों की वापसी की कोई सूरत निकाली जा सकती है। बीना ने सेब के पेड़ का शुक्रिया अदा किया और इसकी बताई हुई राह की तरफ चल पड़ी। काफी समय चलने के बाद इसे एक अजीब सा घर दिखाई दिया। घर के बाहर विक्रम खेल रहा था
और साथ ही एक बड़ा सा फल मजे ले लेकर खा रहा था। बीना आजू बाजू देखने लगी। उसे जादूगर ने कहीं दिखाई न दी। वो फट से विक्रम के पास पहुंची। विक्रम बीना को देखकर बहुत खुश हुआ। बीना ने इसे उठाकर अपनी पीठ पर बैठाया और तेज तेज चलने लगी। विक्रम खुशी से जोर जोर से हंसने लगा। बीना ने इसे खामोश रहने को कहा, मगर इतने में जादूगर ने विक्रम की आवाज सुन चुकी थी। इसने खिड़की खोलकर देखा और बीना को भागते देखकर शोर मचाने लगी। बीना ने मुड़कर जादूगरनी की खौफनाक शक्ल देखी और खौफ के मारे एक बार फिर गिरते गिरते बची। मगर फिर इसने हिम्मत की और तेजी से सेब के पेड़ के ओर भागने लगी। जादूगरनी ने जल्दी से सुनहरी पिंजरों में कैद हंसों को खोला और इन्हें कहने लगी कि विक्रम को वापस लाओ। हंस फौरन बाहर निकले और बीना का पीछा करने लगे। बीना इन्हें देखकर और तेजी से भागने लगी। आखिर वो सेब के पेड़ के पास पहुंची। पेड़ ने इसे तसल्ली दी और कहा, अरे चिंता न करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतने में हंस भी वहां पहुंच गए और सेब के पेड़ को गुस्से से कहने लगे, अरे बच्चा हमारे हवाले करो। सेब के पेड़ ने कहा, अरे बच्चों की बात छोड़ो, अपने बारे में सोचो। अरे तुम तो एक आजाद पक्षी हो, फिर भी जादूगरनी की कैद में रहते हो। आखिर तुम अपनी आजादी के लिए कोशिश क्यों नहीं करते? ये सुनकर एक हंस ने कहा, आजाद होना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन क्या करें, जादूगरनी ने हम पर जादू कर रखा है। इसके पास हमारे पर हैं। अगर हम इसका कहना ना माने तो वो हमारे परों को आग के पास रख देती है और हम जलने लगते हैं। उनकी बात सुनकर सेब के पेड़ ने कहा, अगर तुम मेरा एक एक सेब खा लो तो तुम्हें जादूगरनी की कैद से आजादी मिल सकती है। ये सुनकर दूसरे हंस ने कहा, भला ये कैसे हो सकता है कि एक सेब खाने से हमें आजादी मिल जाएगी? तो सेब के पेड़ ने कहा, अगर मेरी बात गलत निकले तो तुम विक्रम को ले जाना। ये सुनकर हंस राजी हो गए। उन्होंने एक एक सेब खा लिया। सेब खाते ही इनके शरीर में ठंडक की हल्की हल्की लहरें दौड़ने लगीं। अब जादूगरनी के जादू का असर खत्म हो चुका था। हंस बहुत खुश हुए। उन्होंने सेब के पेड़ का शुक्रिया अदा किया और हवा में उड़ने लगे। सेब के पेड़ ने बीना से कहा, तो भाई इन हंसों की तो समस्या, अब तुम भी जल्दी से अपने घर जाओ, तुम्हारे माता पिता चिंता कर रहे होंगे। बीना ने सेब के पेड़ का शुक्रिया अदा किया और विक्रम के साथ घर की राह ली। जब वो घर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी और इनके माता पिता इन्हें ढूंढ रहे थे। इन्हें देखकर वो बहुत खुश हुए। बीना ने इन्हें सारी बात बताई। माता पिता ने बीना को शाबाश दी और विक्रम को समझाया कि आइंदा वो कभी किसी अजनबी के साथ कहीं ना जाए। विक्रम ने ऐसा करने का वादा किया और फिर वो सब खुश खुश अपने घर चले गए।